आज हम अपने शरीर के हर एक अंगों को यीशु को दे दें। बगल वाले से कहें, हम अपने शरीर को यीशु को दे दें, अपने सोच को यीशु को दे दें। ध्यान से सुनिए, आपके शरीर जो अंग पाप करते हैं, जो अंग पाप में है, हमें उसे यीशु को दे देना है। एक आसान रास्ता है कि हम अपने उन अंगों को परमेश्वर के द्वारा सही कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया है कि आप जीवन पाओ, आप मरो नहीं, आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया। देखिए, एक बात हमारे साथ में, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। जानते हैं कि उसका प्रेम महान प्रेम है। वो आपके जीवनों को एक हॉलीनेस की गति देना चाहता है, एक पवित्रताई की रफ्तार देना चाहता है, जिस पर शैतान के हर एक बंधन टूटते हैं, जिस पर बीमारियों के हर एक बंधन टूट जाते हैं। आज हम जब प्रभु के करीब आए हैं प्रियजनों, तो निश्चय ही सोच लो कि वो आपसे प्रेम करता है। बहुत सारे लोगों ने कहा यीशु मुझसे प्रेम नहीं करता, उसने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, उसने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। पर आज जितने लोग हमारे साथ में हैं, साथ में इतना आप समझ लें, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है और वो पूरे जगत के लोगों से प्रेम करता है। उसकी इच्छा है कि आप बीमारी से बाहर आओ। यीशु की इच्छा है कि आप गरीबी से बाहर आओ। उसकी इच्छा है कि आप तमाम बुरे परिस्थितियों से बाहर आओ। वो चाहता है मेरा बेटा और बेटी, जैसे मैं महिमा में ऊपर उठा लिया गया, जैसे मैं परमेश्वर के साथ हूँ, जैसे मेरा रिश्ता पिता के साथ है, वैसे मेरी संतानों का रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ हो जाए। आमीन। उसने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से कहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। क्या उसके नाम का इस्तेमाल आप करते हैं अपने जीवनों में? यीशु के नाम का इस्तेमाल आप करते हैं अपने जीवनों में? ध्यान से सुनिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम एक नेचर है, उसका नाम एक स्वभाव है। बगल वाले से कहिए, यीशु का नाम एक स्वभाव है, एक स्वभाव है। और हम जब यीशु के नाम को अपने जीवन में लाते हैं तो वो ग्रेट नाम है, वो महान नाम है, वो जो सारे नामों में ऊंचा है। आमीन कहेंगे। प्रेरितों अध्याय 4 आयत और उसके 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। कहिए, सब नामों में ऊंचा है। वो है यीशु का नाम। और वो नाम साधारण नहीं है। पड़ोसी से बोलिए, वो नाम साधारण नहीं है। वो नाम अलौकिक नाम है। वो नाम को किसी इंसान ने नहीं रखा। बोलते जाइए, इंसान ने नहीं रखा, पर परमेश्वर स्वयं, पिता स्वयं इस नाम को दिया है। तो जरा आप कल्पना कर सकते हैं, जो नाम पिता देता है वो सारे नामों में ऊंचा है। हालेलुया। और वो आपके जीवनों को बेहतर कर सकता है। कहिए आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम एक स्वभाव है, यीशु का नाम एक नेचर है। आमीन। प्रेरितों अध्याय 4 और उसके 13वीं आयत को पढ़िए हमारे साथ, ध्यान से सुने। यीशु मसीह के जो चेले थे वो ज़्यादातर वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो मछुआरे थे और वो अपने मोटे मोटे कामों को करते थे। पर देखो आज प्रेरितों अध्याय 4 उसके 13 में वो आज आपको क्या बनाएगा। हाथों को उठा के बोलो, मैं महत्वपूर्ण बना दिया जाऊंगा। आमीन के साथ। जब उन लोगों ने, लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, क्या देखा? क्या देखा? एक समय था कि आप दुष्ट आत्माओं से डर रहे थे। किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं आती थी तो आप छोड़ के भाग जाते थे, उसके पास नहीं जाते थे। आपके माता पिता बोलते थे, हो मेरा बेटा मेरा बेटी उस घर में मत जा, उस घर में दुष्ट आत्मा रहता है, उसके पास दुष्ट आत्मा है, मत जा। हाँ, शायद यही था बहुत प्राचीन कालों में, यह हर एक के जीवनों में था। हाँ या ना? आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता मना करते थे, वहां पे मत जा, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, वो तुम्हें परेशान करेगा, वो तुम्हें घात कर सकता है, वो तुम्हें परेशान कर सकता है। पर ध्यान से सुनो, हमारे पास कौन सा नाम आ गया?
तेजी में बोलो, कौन सा नाम आ गया? यीशु का नाम। बोलिए यीशु का नाम। और इसे हम केयर करें, ध्यान से देखें। आज परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने वाले हैं, आमीन के साथ। उसने कहा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना कौन है? बोलो मैं हूं। सब लोग हाथ उठा बोलो मैं हूं। पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के बेटे और बेटे थे और यीशु मसीह के चेले थे। उसने कहा, पतरस और यूहन्ना का हियाब देखा और देखा कि ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूं? उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, इसको ध्यान से सुनो, आज आपका प्रभु उत्तर दे रहा है। वो कह रहा है पतरस और यूहन्ना का हियाब, बोलो हियाब देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ हैं। क्या है ये? कितने लोग इसमें से पढ़े लिखे लोग नहीं है? वो अपने हाथों को उठाएं। इतने लोग पढ़ लिख नहीं सकते, पर आप चतुर बहुत हो। हालेलुया, आप समझदार हो, आमीन के साथ। ये देखो यहां पर भी वही हाल है। यीशु मसीह के चेले भी अनपढ़ हैं। क्या है? ये लिखा है जब ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। क्या किया? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य हैं। उनको अचंभा हुआ और फिर लिखा है फिर उन चेलों को पहचाना गया। क्या किया गया? पहचाना गया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये किसके साथ चेले लोग रहे हैं? इसलिए ये अब साधारण नहीं है। हाथ उठा के बोलो मैं साधारण नहीं रहूंगा, मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, मैं चतुर बन जाऊंगा, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। आमीन। यीशु आपसे प्रेम करता है। सब लोग बोलो यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। वो मुझे गड्ढे में नहीं रहने देंगे, वो मुझे श्राप में नहीं रहने देंगे, वो मुझे बीमारी में नहीं रहने देंगे, वो मुझे दुर्बलताओं में नहीं रहने देंगे। बोलो सब लोग यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। वे एक साधारण व्यक्ति को क्या बना दिया? ध्यान से सुनो। जब उन्होंने देखा कि पतरस अंधे की आंखें खोल रहा है, जब उन्होंने देखा कि यूहन्ना लंगड़े को चला रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे आदमी हैं। और उन्होंने देखा कि ये किसके साथ रहे। ये तो अनपढ़ लोग हैं जो मछली मार रहे थे, मछुआरे हैं, ये मछली मारने वाले लोग हैं। पर देखो इनके अंदर परमेश्वर का आगमन, यीशु जैसे ही उनके जीवनों में आ गया, अब लिखा है कि वो साधारण नहीं है। हाथ उठा के बोलो मैं साधारण नहीं रहूंगा, मैं अद्भुत रहूंगा, मैं अद्भुत बन जाऊंगा, क्योंकि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। यीशु आपसे क्या करेंगे? वो आज जितने साधारण व्यक्ति हैं, आज उन्हें असाधारण अवस्था में बदल देंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि पतरस जिस मार्ग से होके जाते थे और उनके शरीर से रुमाल, ये देखो रुमाल को ऐसे स्पर्श करा करके वो बीमारों के ऊपर रख देते थे और वो बीमार क्या हो जाते थे? बोलो ये यीशु का प्रेम है, ये यीशु की सामर्थ्य है। और जब आप यीशु के प्रेम में होते हैं, जब आप यीशु के सामर्थ्य में होते हैं, तो वहां पर आपके बल की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ति की जरूरत नहीं है। जब आप यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु का प्रेम आप में आ जाता है, तो देखो ध्यान से वचन क्या कहता है, यीशु का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, श्रेष्ठ गीत में 8 और 6 पद में लिखा है कि प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है। आमीन बोलो हालेलुया। बोलो प्रेम, यीशु का प्रेम सामर्थी है, मृत्यु के समान सामर्थी है। आप जान तो यहां पर देखो, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय में लगा रख। परमेश्वर को, उसके वचनों को अपने जीवन में नगीने की तरह लगा रख। और कहता है ताबीज की नाई, ताबीज की नाई, जैसे लोग अपने गले में ताबीज पहनते थे, और लिखा कि ताबीज की तरह
तू अपनी बाहों में विश्वास के साथ उसके वचनों को आने दे अपने जीवन में, क्योंकि प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। ये कौन सा प्रेम है? बोलो, ये यीशु का प्रेम है, जो मृत्यु के समान क्या है? ये मृत्यु को हराने वाला है। आमीन बोलो। मृत्यु से भी अधिक ताकतवर कौन है? बीमारियों से अधिक ताकतवर कौन है? वो आपको, अगर बैठे हैं तो आपको बोलना है हमारे साथ, कौन है? जितने लोग ऑनलाइन है बोलना है हमारे साथ, यीशु है। आपके बीमारियों से ताकतवर कौन है? आपके दुर्बलताओं से ताकतवर कौन है? आपके कैंसर रोग से बढ़कर कौन ताकतवर है? आपकी समस्याओं से बढ़कर कौन ताकतवर है? दुष्ट आत्माओं से बढ़कर कौन ताकतवर है? यीशु है। बोलो, यही प्रेम आपको जयवंत आज करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।